हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। और उसमें हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ठीक है। इसमें हमने कल जो पढ़ा था उसमें हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ा था। और डिग्री डिग्री को कैसे चेंज करते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, एंड इसके साथ कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कल की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। आज की क्लास को समझने के लिए आपको कल की क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए पहले कल की क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आज की क्लास में भी हम कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी और यूपीटेट, सुपरटेट जैसे, सीटेट जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। इसमें हमारा जो रूल है, सबसे पहले रूल है, यदि सेंटेंस में टाइम्स वर्ड का यूज किया जाए, यदि सेंटेंस में टाइम्स वर्ड का यूज किया जाए तो हम उसका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करते हैं बल्कि पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, ठीक है। यदि सेंटेंस में टाइम्स वर्ड दिया गया है तो उसका यूज हम कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखने में तो सेंटेंस ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सही है, लेकिन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे हम, टाइम्स के साथ पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सेंटेंस के थ्रू हम इसको समझेंगे, माई हाउस इज़ 4 times बिगर देन योर्स। माई हाउस इज़ 4 times बिगर देन योर्स। यहाँ देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री जो है, बिग की कंपैरेटिव डिग्री बिगर जो दी गई है, इसका यूज हम नहीं करेंगे टाइम्स वर्ड के साथ। जो वर्ड टाइम्स दिया गया है इसके साथ हम इसका यूज नहीं करेंगे, बल्कि पॉजिटिव डिग्री का इसको यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का नहीं करेंगे। इसका जो सही सेंटेंस क्या बनेगा, माई हाउस इज 4 times एज बिग एज योर्स। माई हाउस इज 4 times एज बिग एज योर्स। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल है और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक से ही सेंटेंस हमारा गलत, पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए टाइम हमें आपको याद रखना है, टाइम्स वर्ड अगर सेंटेंस में दे दिया जाए तो उसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज ना करके पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। नेक्स्ट रूल जो है वो है, यदि दो एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन की ज़रूरत हो तो उपयुक्त प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। यदि सेंटेंस में दो एडजेक्टिव दिए गए हैं, ठीक है, दो एडजेक्टिव दिए गए हैं और उसके साथ जो प्रेपोजिशन एप्रोप्रिएट है, जो लगने वाली उसके साथ जो प्रेपोजिशन उपयुक्त है, उसी का हम यूज करेंगे। अदर दूसरी प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अगर हमने दूसरी प्रपोजिशन लगा दी या फिर नहीं लगाई तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। जैसे मोहन इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन राहुल। अब यहाँ ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ जो सीनियर दी गई है, जो कंपैरेटिव डिग्री, इसके साथ जो फिक्स इसकी क्या प्रपोजिशन लगती है, टू लगती है। इसके साथ टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ यूज नहीं किया गया है तो ये सेंटेंस गलत है। इसका जो सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, मोहन इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन राहुल। मोहन इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन राहुल। ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स पूरा सेंटेंस गलत कर देती हैं। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि सीनियर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है उसके साथ बिल्कुल उपयुक्त या करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज करना होता है, ठीक है।
मोहन इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन राहुल। एक्सपीरियंस्ड के साथ देन का यूज किया गया है और सीनियर के साथ टू का यूज किया गया है। ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? नेक्स्ट रूल जो है वो है अदर इज ऑलवेज यूज्ड इन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री बट नॉट इन सुपरलेटिव डिग्री। अदर इज ऑलवेज यूज्ड इन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, नॉट इन सुपरलेटिव डिग्री। जो अदर वर्ड है इसका यूज पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है, ठीक है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में इसका यूज नहीं किया जाता है। यदि सेंटेंस में अदर वर्ड अगर आ जाए तो हम इसका यूज सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करेंगे, ठीक है। इसके साथ हम पॉजिटिव डिग्री या एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। जैसे सुमित इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिज अदर फ्रेंड्स। सुमित इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिज अदर फ्रेंड्स। ये सेंटेंस हमारा कैसा है? गलत सेंटेंस है। और देखने में ये ऐसा लग रहा है सेंटेंस जैसे क्या बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये गलत सेंटेंस है। क्योंकि इसमें द टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। टॉल एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है और इसके साथ यहाँ पर अदर वर्ड का यूज कर दिया गया है, लेकिन अदर वर्ड का यूज हमें नहीं करना है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अदर वर्ड का यूज अगर सेंटेंस में है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? सुमित इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स। सुमित इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिज फ्रेंड। सुमित अपने जो सारे मित्र हैं उसके उसमें सबसे लंबा है, ठीक है। टॉलेस्ट है, द टॉलेस्ट। और यहाँ अदर वर्ड का यूज हमें नहीं करना है, ओके। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। इस रूल को भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और सेंटेंस इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर सेंटेंस में अदर वर्ड दे दिया जाए और साथ में सुपरलेटिव डिग्री दे दी जाए तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं अदर वर्ड के साथ। कंपैरेटिव और जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसके साथ, इन दोनों के साथ हम अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट। हाँ, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें बताई गई हैं इसमें, आल प्लस प्लूरल नाउन। अगर आ सेंटेंस में आल वर्ड दिया गया है, आल, तो उसके साथ प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, जैसे ऑल बॉयज, ठीक है। और यदि एनी वर्ड दिया गया है, एनी, तो उसके साथ सिंगुलर नाउन का हमेशा यूज किया जाता है। एनी के साथ सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं और आल के साथ प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, जैसे आल बॉयज, और एनी के साथ सिंगुलर नाउन का एनी स्टूडेंट, ठीक। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ओके। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल हमारा दिया गया है यूज ऑफ फॉर्मर और लेटर। इनका यूज सेंटेंस में किस तरह किया जाता है, ठीक है। फॉर्मर और लेटर का यूज सेंटेंस में किस तरह किया जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है। फॉर्मर का मतलब पहला और लेटर का मतलब बाद वाला या लास्ट वाला, ठीक है। यूज्ड फॉर ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स। इनका यूज केवल सेंटेंस में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। अगर यदि सेंटेंस में एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का यूज करके इन शब्दों का यूज कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ओके। इनका यूज हमेशा दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, राम एंड श्याम आर टैलेंटेड बट द फर्स्ट इज मोर टैलेंटेड देन द लास्ट। अब यहाँ जो फर्स्ट दिया है ये नहीं लगाना है हमें,
और लास्ट भी नहीं लगाना है, क्योंकि जब दो या दो पर्सन या दो थिंग्स की बात हो तो हम यहाँ पर फार्मर या लेटर का यूज करते हैं, लेटर का यूज करते हैं। फर्स्ट या लास्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, फर्स्ट या लास्ट का यूज नहीं करेंगे। जिसको ये रूल पता नहीं होता है तो ऐसा लगता है उसको जैसे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, फर्स्ट का यूज कर दिया और लास्ट का यूज कर दिया, मतलब पहला और लास्ट। तो ये सेंटेंस देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत होता है रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको इसके साथ क्या यूज करना है, राम एंड श्याम आर टैलेंटेड बट द फार्मर इज मोर टैलेंटेड देन द लेटर। द फार्मर इज मोर टैलेंटेड देन द लेटर, क्योंकि यहाँ राम और श्याम टू पर्सन की बात की गई है, टू पर्सन की बात की गई है, ठीक है, टू पर्सन्स की बात की गई है। ओके, इसलिए हम फार्मर एंड लेटर का ही यूज करेंगे, ठीक है। इसके साथ फर्स्ट और लास्ट का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट का यूज नहीं करेंगे, ओके, इनका यूज नहीं करेंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे यूज, फार्मर और लेटर का ही यूज करेंगे। और हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, राम एंड श्याम आर टैलेंटेड बट द फार्मर इज मोर टैलेंटेड देन द लेटर। राम और श्याम टैलेंटेड है, लेकिन फार्मर मतलब राम के बारे में बताया गया है, राम ज़्यादा टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड देन द लेटर। जो लेटर किसके बारे में बताया गया है, श्याम के बारे में। राम ज़्यादा टैलेंटेड है किससे, श्याम से, ठीक है। लेटर दूसरे नाउन के लिए यूज किया गया है और जो फार्मर है वो पहले नाउन के लिए यूज किया गया है। ओके, ये रूल भी इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है। जहाँ दो पर्सन या दो थिंग्स की बात की जाए तो वहाँ हम किसका यूज करेंगे, फार्मर और लेटर का ही यूज करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट का यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब हम ये भी देखते हैं अगले जो आगे रूल दिया गया है, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट और लास्ट का यूज कहाँ करेंगे। सॉरी, यूज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट का और लास्ट का यूज हम कहाँ करेंगे सेंटेंस में। यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स ऑल थिंग्स एंड थिंग्स, ऑल थिंग्स नहीं, यहाँ एंड थिंग्स होना चाहिए था, एंड या फिर एक मिनट, टू पर्सन्स मोर देन टू पर्सन्स एंड थिंग्स, ओके, मोर देन टू पर्सन्स एंड थिंग्स। फर्स्ट और लास्ट का यूज सेंटेंस में कहाँ किया जाता है, जहाँ दो मतलब जहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए, मोर देन टू पर्सन्स, जहाँ दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात की जाए वहाँ हम फर्स्ट और लास्ट का यूज करेंगे। और दो व्यक्तियों की या वस्तुओं की बात की जाए वहाँ हम फार्मर और लेटर का यूज करेंगे, ठीक है। और दो से अधिक व्यक्तियों की वस्तुओं की बात की जाए, दो से अधिक, तो फर्स्ट या लास्ट का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया गया है हमारा, इसके थ्रू हम इसको समझेंगे अच्छे से। रोहन सोहन एंड मोहित आर हैंडसम बट द फार्मर इज मोर हैंडसम देन द लेटर। अब यहाँ तीन पर्सन की बात की गई है, थ्री पर्सन्स की बात की गई है, तो यहाँ पर हम फार्मर का यूज नहीं करेंगे और ना ही लेटर का यूज करेंगे, क्योंकि फार्मर और लेटर का यूज दो व्यक्तियों के साथ किया जाता है। अब यहाँ तीन व्यक्तियों की बात की गई है तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, रोहन सोहन एंड मोहित आर हैंडसम बट द फर्स्ट इज मोर हैंडसम देन द लास्ट। द फर्स्ट इज मोर हैंडसम देन द लास्ट। यहाँ हम फर्स्ट का यूज करेंगे, फर्स्ट रोहन के बारे में बताया गया है, फर्स्ट से इंडिकेट किया गया है इसको, और देन द लास्ट का मतलब मोहन, ठीक है। अब ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए, जहाँ दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए, जहाँ दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए वहाँ क्या लगाएंगे हम, फर्स्ट और लास्ट का यूज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट का। और जहाँ पर केवल दो पर्सन की बात की जाए वहाँ फार्मर और लेटर का यूज करेंगे, ओके, फार्मर और लेटर का यूज करेंगे।
और इससे मतलब क्वेश्चन भी आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये एडजेक्टिव जो टॉपिक था हमारा वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। इससे रिलेटेड हम कल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल की जो क्लास करेंगे उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।